फॉर्म फिलिंग आने के बाद मार्च में अटेम्प्ट देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या जरूरी है? स्ट्रैटेजी। उनके लिए क्या जरूरी है जानना कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जहां पे आपको इंग्लिश के ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इंग्लिश ग्रामर से लेकर के सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराग्राफ कंप्लीशन, इडियम फ्रेजेस। तो स्ट्रैटेजी पे भी ध्यान देंगे मार्च वाले बच्चे, कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, कैसे अपना स्कोर बढ़ा करके टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWCUET PG। वेलकम टू दिस स्ट्रैटेजी एंड सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं अबाउट जनरल LLB पेपर, दैट इज COQP 11। Yes, I will be taking general awareness, general knowledge there. So for that, this is a strategy video and it is going to be relevant for all those students who are going to appear in the upcoming cycle, that is in the March, and also who are planning to start their preparation to get into the top universities of the country like BHU, DU and many more. Since BHU and DU is very famous amongst the students of general LLB, so that's why I named these two, and many more universities के gates will be open for all of you with this examination. So चलिए बात करते हैं about all of this, and आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम के सिलेबस के बारे में, which I am sure कि जो स्टूडेंट्स मार्च में अपीयर करने वाले हैं, they know it, they have done a major part of their syllabus, and syllabus का portion is going to help the students who are planning to start the preparation and who are going to appear next year. बाकी जो हमारे दिसंबर के फॉर्म फिलिंग आने के बाद मार्च में अटेम्प्ट देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या जरूरी है? स्ट्रैटेजी। उनके लिए क्या जरूरी है जानना कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं या हो सकते हैं, या फिर कैसे उन्हें टैकल करना है एग्जामिनेशन को और क्वेश्चन पेपर को, सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज देयर स्कोर। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, आई एम गोइंग टू टेक जनरल नॉलेज, जिससे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा पहाड़ है जो रोज बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो रोज पढ़ोगे तो पहाड़ बढ़ने से पहले आपका जो पहाड़ तोड़ने की कैपेबिलिटी है, क्वेश्चंस क्रैक करने की कैपेबिलिटी है, वो आसानी से आप कर पाओगे, टैकल उसे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी पे भी ध्यान देंगे मार्च वाले बच्चे, कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, कैसे अपना स्कोर बढ़ा करके टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस ले सकते हैं। ऑल्सो हम जब सिलेबस की बात करेंगे, सो वी विल रिफर द ऑफिशियल सोर्सेज, दैट इज द वेबसाइट ऑफ COET PG। चलिए, ऑलवेज ट्रस्ट द ऑफिशियल सोर्सेज, therefore we will go to the official sources. So चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस के लिए COET PG की ऑफिशियल वेबसाइट इज pgcuet.samarth.ac.in एंड वी विल ओपन दिस। हमारा जो पेपर कोड है दैट इज COQP 11। ठीक है, सिलेबस में जाना है हमें। सिलेबस में सारे पेपर कोड्स के सिलेबसेस का PDF अवेलेबल है। हमारा जनरल LLB है, अल्फाबेटिकली जाएंगे तो हम उसको G में सर्च करते हुए वी विल रीच हियर COQP 11। हमारा जो पेपर है उसका सिलेबस इज डिवाइडेड अंडर 5 हेड्स। यस, वन इज योर जनरल पेपर का सिलेबस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जहां पे आपको इंग्लिश के ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इंग्लिश ग्रामर से लेकर के सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराग्राफ कंप्लीशन, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल। आफ्टर दैट हिंदी पाठ बोधन, एंड सेकंड इज जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, क्यों दो नाम दिए हैं? क्योंकि आपका ये जो सिलेबस का पार्ट है, दिस कंसिस्ट ऑफ स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स। यस, इसमें स्टैटिक सिलेबस भी आएगा, बात करेंगे उसके बारे में। दिस पोर्शन ऑफ योर्स, दैट इज पॉइंट नंबर 2, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, आई विल बी टेकिंग एंड आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर हियर। कितने सवाल आते हैं इस सेक्शन से? 75 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है। उसमें से आपके प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से हम देख सकते हैं लगभग 18 से 20 सवाल आते हैं फ्रॉम दिस पोर्शन। यस, लगभग 18 से 20 सवाल। चलिए, कंप्यूटर बेसिक्स करने हैं आपको। देन कंप्यूटर बेसिक्स के बाद जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, एंड आफ्टर दैट लास्ट वन इज हियर लॉजिकल रीजनिंग। यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज 5 सेक्शंस। ओके जी, चलिए बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में, दैट इज जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है उसको आप कैसे टैकल करोगे? व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी? The topic start from literature to history to Indian constitution, personality, sports, national international economy, science, politics, legal awareness, trade awareness, geography, culture. I guess everything which is important for the humanities students or for the
जनरल नॉलेज का सेक्शन, ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स, not only humanities, because we have science as well. So it is important for a student to learn everything. See students, इस सिलेबस के पार्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। जब हम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करते हैं तो आपके स्टैटिक जीके से लगभग 12 से 13 सवाल हमने देखे हैं आए हुए हैं। स्टैटिक जीके से लगभग आपके 12 से 13 सवाल आए हुए हैं स्टैटिक जीके से। 12 to 13 क्वेश्चंस। एंड अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो यू हैव गॉट करंट जीके या करंट अफेयर्स या करंट न्यूज के टॉपिक से अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चंस। एंड द क्वेश्चंस का क्वालिटी इज गुड, क्वेश्चंस का टाइप इज क्वाइट डाइवर्सिफाइड। एक सवाल पूछा गया है आपसे पिछले सालों में, दैट टेल अस द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पता है। नेक्स्ट, दूसरा सवाल पूछा गया है अबाउट द डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म्स। आपसे सवाल पूछा गया है अबाउट इंटरनेशनल डेज, अबाउट वेरियस नोबेल प्राइज विनर्स, अबाउट भारत रत्नास, राइट? So all these are the topics which you have to cover, and how you have to cover this is also important because न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं, it is a very big, पूरा का पूरा पोथा किताब। कैसे पढ़ोगे न्यूज़पेपर? पढ़ते हो 3 घंटे 4 घंटे, आधा दिन निकल जाता है, बट उसके बाद भी फिर नोट्स बनाते हो, उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो कैसे पढ़ना है, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना है या सेकेंडरी सोर्सेज को रेफर करना है, विल डिस्कस ऑल दैट। आपका जो एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, दैट आपका सिलेबस जो है उस सिलेबस से आपके टोटल 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 75 क्वेश्चंस में ईच क्वेश्चन विल बी +4, गिविंग यू +4। अगर आप सही करेंगे, इफ नॉट तो आपको -1 देगा। अगर आपने सही नहीं अटेम्प्ट किया तो आपको -1 का स्कोर मिलेगा, राइट? नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन आपके एग्जाम में है। लास्ट ईयर के टॉपर का स्कोर था 285। आपको एडमिशन लेना है बेस्ट यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में या फिर डीयू में। तो बीएचयू और डीयू में आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा? यू हैव टू स्कोर हाई। मींस डीयू में थोड़ी सीट ज्यादा है कंपेयर टू बीएचयू, तो 210 से 20 का स्कोर लेके चलेंगे हम। बीएचयू में 220 से 240 का स्कोर लेकर के चलेंगे हम अप्रोक्सीमेटली। आपको पता है कट ऑफ वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द पेपर क्वालिटी एंड पेपर पैटर्न एंड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स एज वेल। सो लगभग हम इतना स्कोर लेकर के चलेंगे। सो ओवरऑल लेट्स मेक अ टारगेट दैट आउट ऑफ 300, 75 into 4 is 300. Out of 300, we are going to target 250 marks. 250 marks. And out of current affairs का section, general knowledge का sections, you are getting 20 questions on an average. तो 20 into 4 will make it 80. And 80 marks से हम लगभग 70 marks का target कर सकते हैं out of this. Can we target this much? Can we target? We can target 20 out of 20, but let's be little real कि हम करंट अफेयर्स में अगर अच्छा स्कोर करते हैं, एक दो सवाल हमारे गलती से मिस हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारा जो स्कोर है ओवरऑल पेपर का वो हाई जाने वाला है। बाकी सेक्शंस को भी आप इंपॉर्टेंस देंगे एंड ओवरऑल आपका जो स्ट्रेंथ होगा, अगर करंट अफेयर्स है या कोई भी एक सेक्शन, 2 सेक्शन आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाई हुई है, उन पे काम करके आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट, राइट? सो लेट्स डिस्कस कि करंट अफेयर्स को आखिर आपको करना कैसे है। वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी हमारे एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं इन मार्च 25, वाई आई एम सेइंग मार्च 25? पिछले साल आपका नोटिफिकेशन आया था 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक आपके फॉर्म्स आउट थे। 1 महीना आपने फॉर्म भरा, फॉर्म फिलिंग के बाद जो प्रोसेस होता है वो पूरा फॉलो हुआ और आपका पेपर शुरू हुआ 11 मार्च से 11th ऑफ मार्च। 11th ऑफ मार्च से लेकर के 28 मार्च तक आपका पेपर हुआ था और कुछ दिन बाद प्रोविजनल आंसर की, देन फाइनल आंसर किया एंड देन रिजल्ट्स। ओके, और कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था मैं आपको ये भी बता दूं ताकि आप कंपटीशन से अवगत हो जाएं। लगभग 66,695 इज द नंबर जिन्होंने अपीयर किया था। एंड हाउ मच लाइक अपीयर्ड इन द सेंस फॉर्म फिल किया था, एंड अप्रोक्सीमेटली 45K जो है, हम ऐसे कह सकते हैं कि 66K ने फॉर्म फिलिंग करी थी अप्रोक्सीमेटली, एंड 45K जो है 48K
दे अपीयर्ड। तो 48,000 स्टूडेंट्स में से सीट्स कितनी हैं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में? यू नो द नंबर इज वेरी वेरी लेस, सो द कॉम्पिटिशन इज वेरी वेरी हाई। एंड टू टैकल दिस हाई कॉम्पिटिशन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। जो स्टूडेंट्स मार्च 2025 में अपीयर करने जा रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि आपका सिलेबस अभी तक पूरा हो चुका होगा या होने वाला होगा। आपको अपना टाइम देना है रिविजन पर और प्रैक्टिस पर। सॉल्व एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन, सॉल्व एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन। देखो करंट अफेयर्स के साथ ये है, वैसे बाकी जब भी हम बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स किसी भी सिलेबस के बारे में, तो हम बात करते हैं कि रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, इक्वल टाइम दो। एग्जाम पास में आए तो प्रैक्टिस को टाइम बढ़ाओ, है ना। बट करंट अफेयर्स के केस में, जनरल नॉलेज के केस में हम बात करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना दोगे प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस को आप अपना फोकस दो और प्रैक्टिस के बेसिस पे रिवीजन करो। कैसे? आपने क्वेश्चन सॉल्व किए आज 50, 1 to 50, 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद करंट अफेयर्स का टॉपिक सिंस इट इज वेरी डाइवर्स, व्हाट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डाइवर्स टॉपिक होने के कारण ज्यादा बार बार पढ़ने से बेटर है कि क्वेश्चंस के माध्यम से आप सिलेबस को कवर करो। 50 क्वेश्चन पढ़े, 25 आपको आते थे, 25 नए हैं, वो 25 नए की भी इंफॉर्मेशन मिली और 25 रिवाइज भी हुए। एक तरीका रिविजन का ये भी है, क्योंकि रिविजन करोगे तो वॉट एवर नोट्स यू हैव, वॉट एवर कंपाइलेशंस यू हैव, आप उनसे रिवाइज करोगे, राइट। जो टॉपिक्स हैं थोड़े सीमित हो गए, बट करंट अफेयर्स बहुत डायनेमिक है, करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है। स्टैटिक सिलेबस को नोट से रिवाइज करो, बट जो आपके चेंजिंग टॉपिक्स हैं, न्यूज़पेपर के टॉपिक्स हैं, न्यूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, उनको आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करनी है, राइट। सो मेक श्योर दैट आपका अभी का जो टाइम है दैट इज स्टार्टिंग, लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जैन से लेकर के आप आगे के एक महीने पूरा 1 फेब तक सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन करें और वैल्यू एडिशन करें, रिवीजन करें और वैल्यू एडिशन करें फॉर अपकमिंग 1 मंथ। न्यू टॉपिक्स, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, कंपाइलेशंस पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, एंड देन फेब ऑनवर्ड्स जब भी आपका एग्जाम होगा आप रिवीजन को रख दीजिए किनारे। वैसे तो हम कहते हैं रिवीजन प्रैक्टिस साथ में लेके चलो, बट आपको क्या करना है, रिवीजन को किनारे रखना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका जो एक नीश है, आपका एक जो एरिया है जो आपने कवर किया है करंट अफेयर्स का, उसको और ब्रॉडली कवर कर सको और नए टॉपिक्स को आप अपने इस बास्केट में ऐड कर सको और अपनी नॉलेज बास्केट को और इंप्रूव कर सको, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है क्या? जो भी स्टूडेंट्स नया शुरू करने वाले हैं, जी न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो न्यूज़पेपर से व्हाट यू विल गेट, आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आई नो मेनी पीपल वुड हैव सेड यू कि न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ोगे, कंपाइलेशंस पढ़ लो, काम हो जाता है। मे बी इट माइट बी वर्किंग फॉर यू एज वेल, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए काम भी कर रहा होगा, बट लेट मी टेल यू ऑल, न्यूज़पेपर गिव्स यू प्राइमरी इंफॉर्मेशन। Newspaper gives you primary information. Even if you, like whenever you will qualify this exam, you are going to be in the subject, which subject wants you to know deeper, which subjects need that you have a hold on it. आप मास्टर्स की पढ़ाई करने जा रहे हैं, so आपने क्या करना है, आपने ये ध्यान रखना है कि आप प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रेफर करें। माई इंटरप्रिटेशन इज वन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप कंपाइलेशन से पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है, दैट्स ओके, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट? I know newspaper is time taking, newspaper is note making from newspaper is time taking, but you have to give the time. There is no other alternative. There is no other alternative. There is no substitute of hard work. You have to do the hard work. You have to pour your hard work, and then only we can expect the results. So keep reading newspaper, and if you have not started yet, start reading newspaper. समय को सीमित करना है। न्यूज़पेपर में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेशंस में आते रहना है। उसके लिए आपको आगे आपके जो भी एग्जाम्स के पिछले सवाल हैं और आगे हम जो भी मॉक्स लेकर के आएंगे वो सेशंस अटेंड करने हैं, सो दैट यू कैन गेट अ ग्लिम्स कि भाई आखिर न्यूज़पेपर की कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मे बी आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो, आई नो बहुत टाइम लग रहा है, शुरू में शुरू करोगे तो हो सकता है कि 3 घंटे लग जाए, हो सकता है कि 4 घंटे लग जाए पढ़ने में, नोट्स बनाने में। इसको हम कम करेंगे धीरे धीरे। Every day is like this, that you have to start. No, there will be one day that you have to start. So start your day with newspaper. कोशिश करके सुबह पढ़ो, माइंड फ्रेश होता है, माइंड फ्रेश होने के कारण चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, ठीक है। सो यू कैन ट्राई दिस, ट्राई डूइंग दिस। बाकी एग्जाम के पैटर्न के चेंज की बात करें
तो भाई पैटर्न के चेंज पे भी कुछ तो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जिसका अंदेशा लगाया जा रहा है, जिसको अज्यूम किया जा रहा है। क्या अंदेशा लगाया जा रहा है? आपका एग्जाम सिंगल शिफ्ट का होता है, सीबीटी मोड का होता है। 2022 से हम देख रहे हैं एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको ये एग्जाम एंट्री दिलाता है, बट आपको अभी तक 105 मिनट मिल रहे थे। यू हैड 105 मिनट्स फॉर सॉल्विंग 75 क्वेश्चंस। नोटिफिकेशन आया है नया, कहता है कि समय कम हो सकता है। रिपोर्ट आई है, नोटिफिकेशन अभी नहीं, कहता है कि समय कम हो सकता है, 90 मिनट हो सकता है। कब पता चलेगा? जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मालूम होगा कि इस बार आखिर क्या होने वाला है। समय कम होगा तो फिर प्रैक्टिस को और अग्रेसिवली समय के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। प्रैक्टिस को और अग्रेसिवली समय के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपने जनरल नॉलेज सॉल्व करना शुरू किया तो आसान है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में, मैथमेटिकल आपके जो सॉल्व इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट, बट प्रैक्टिस है तो वो भी आसान है आपके लिए। सो चूज वॉट एवर इज योर स्ट्रेंथ। आपकी जो भी स्ट्रेंथ है आउट ऑफ द 5 सेक्शंस, यू चूज इट एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग पेपर लाइक दैट। पेपर को आप 2 रीडिंग 3 रीडिंग में सॉल्व कर सकते हो। ये सब हम डिस्कस करेंगे जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट व्हेन वी विल बी गाइडिंग यू दैट हाउ यू हैव टू सॉल्व द पेपर। बट मेक श्योर आपको जो चीजें आती हैं वो एग्जाम में बिल्कुल मिस ना हो। और आप ऐसा कर सकते हो कि आप जब जैसे थ्योरेटिकल पार्ट, स्टैटिक पार्ट या थ्योरेटिकल पार्ट आई वुड से, उस पे फोकस करके और जल्दी से ज्यादा से नंबर अपने सुनिश्चित कर लो, फिर बाकी क्वेश्चंस को और टाइम दो। जब आप रिवीजन भी कर रहे हो तो यूज दिस स्ट्रैटेजी। जो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उसको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करके साइड में रख दिया, रिवाइज करके साइड में रख दिया कि भाई हाँ ठीक है, इससे सवाल आएंगे तो ये तो मेरे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपको बढ़ना है टुवर्ड्स दोस पार्ट्स ऑफ योर सिलेबस, दोस पोर्शंस ऑफ योर सिलेबस जहां पे कुछ छूटा हुआ है, कोई कमी है, नहीं समझ आता है, तो वहां पे आपके पास टाइम ज्यादा देने को होगा। एंड ऑलरेडी एक पोर्शन आपके दिमाग में सेटिस्फैक्शन होगा कि कवर हो चुका है, 20 नंबर का, 40 नंबर का, 100 नंबर का पढ़ चुके हो आप, राइट। सो प्लान योर रिविजन का स्ट्रैटेजी इन दिस मैनर एज वेल। एंड करेंट अफेयर्स के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, यू हैव टू हैव इंटरेस्ट इन द टॉपिक। डोंट टेक इट एज अ बर्डन। इसको बर्डन की तरह मत लो, इसको एक बोझ मत लो कि इतना पढ़ना है। इसमें इंटरेस्ट लो। जितना इंटरेस्ट लोगे आपकी पढ़ाई में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके एग्जाम के परफॉर्मेंस में निखार आपको देखने को मिलेगा। यू विल बी एबल टू सी better results. You will be able to see better knowledge of yours. You will be able to see how good you will be in discussions, how good you will be in all the aspects which are academic or non-academic, where your personality reflects. Right? So 90 minutes के पेपर की जो बात है उसको तो हम कंफर्म कर पाएंगे आफ्टर योर एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन इज आउट। नेगेटिव मार्किंग, पॉजिटिव मार्किंग का स्कोर अभी इतना ही रहने वाला है। बाकी हाँ, जनरल पेपर को लेकर के कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि जनरल पेपर होगा, बट क्या सबके लिए शामिल होगा, इसको लेकर के कुछ अंदेशे लगाए जा रहे हैं। विल सी, जब नोटिफिकेशन आउट होगा जैसे ही, तो आपको पीडब्ल्यू सबसे पहले पीडब्ल्यू CUET PG पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद अस एंड यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर following all the revision strategies and all the practice strategies shared with you all. Right? So this is it for today. This is it for today's session. And I hope you all found it informative. For more sessions, you have to stay tuned with us. We have discussed about the strategy and we have discussed about the syllabus of COQP 11. Thank you so much. See you all with one more video. See you all with one more informative session in upcoming times. Thank you so much.